आपका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, थोड़ा बड़ा रहेगा ये लेक्चर, परेशान मत होइएगा। बाल गंगाधर तिलक जी एक बहुत धनी प्रतिभा के व्यक्ति थे। इनको जितना याद करे उतना कम है। तिलक साहब ने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी अपने जीवन काल में जिसने आज़ादी की रूपरेखा को बहुत अच्छे से बढ़ा दिया। तिलक स्वराज फंड भी इनके जाने के बाद बनता है, जो बहुत ज़रूरी था। तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश में क्या होना है, कंट्री में क्या होना है, इस चीज़ को इन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया। रेवोल्यूशन मूवमेंट किस तरीके से होता है, इसकी न्यू आइडियोलॉजी देने वाले जो व्यक्ति हैं वो तिलक साहब थे। तिलक साहब ने सारी आइडियोलॉजी पूरी तरीके से बदली। बाल गंगाधर तिलक पैदा होते हैं जुलाई 23, 1856 को रत्नागिरी में, महाराष्ट्र स्टेट में, है ना, इंडिया में, और मरते हैं 1 अगस्त 1920 को बॉम्बे में। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। एक स्कॉलर थे, मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, आर्ट एंड नेशनलिस्ट थे, जो फाउंडेशन करते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस की, अपने खुद की डिफेंस बनाते हैं ब्रिटिश रूल के बारे में, और उन्हीं को लोग फॉलो करते हैं। ये अपने रूल्स बनाते हैं कि भाई ब्रिटिश का रिवोल्ट कैसे होगा, उनके अगेंस्ट हम कैसे काम करें। ठीक, ही फाउंडेड 1914 एंड सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन होम रूल लीग। ये 1914 में क्या करते हैं, इंडियन होम रूल लीग फॉर्म करते हैं और उसी के लिए सर्व करते हैं। होम रूल लीग क्या है, किसको पता है बताओ? होम रूल लीग क्या थी? होम रूल लीग का मतलब होता है सेल्फ रूल के लिए बनी एक संस्था। तो होम रूल लीग इन्होंने फाउंड की, उसके लिए इन्होंने काम किया। 1916 में लखनऊ पैक्ट में मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी लाने के लिए इन्होंने प्रयास किया और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की आइडियोलॉजी के साथ एक कार्य करने को तैयार हो। इसके बाद तिलक was born into cultured middle class Brahmin family, though his birth was placed in Bombay. He was raised in the village along with the Arabian Sea coast, now in Maharashtra state, until the age of 10. जब 10 साल के हुए तब तक ये कहाँ थे? महाराष्ट्र के अरेबियन सी के किनारे के गांव में पल रहे थे। ठीक है। When his father, an educator and noted grammarian, took a job in Pune. ठीक है, इनके पापा बहुत अच्छे ग्रामर विद थे, मतलब व्याकरण आता था, और बहुत बड़े एजुकेटर थे। जब उन्हें पुणे में जॉब मिलती है तभी उनके साथ वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। यंग तिलक एजुकेटेड इन डेक्कन कॉलेज पूना। कहाँ पढ़ाई की उन्होंने? डेक्कन कॉलेज पुणे में। वेयर इन 1876 ही अर्न्ड बैचलर डिग्री। यहीं से इन्होंने क्या किया, अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। किसमें? मैथ्स और संस्कृत में। तिलक देन स्टडीड लॉ, उसके बाद लॉ पढ़ा और अपनी डिग्री 1879 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से पाई। एट दैट पॉइंट हाउएवर ही डिसाइडेड टू टीच मैथमेटिक्स इन प्राइवेट स्कूल इन पुणे। इसके बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया, पुणे के प्राइवेट स्कूल में मैथ्स पढ़ाएंगे। द स्कूल बिकेम द बेसिस ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर, और ये स्कूल इनको राजनीतिक करियर की तरफ ले गए। ही डेवलप्ड द इंस्टीट्यूशन इनटू द यूनिवर्सिटी कॉलेज आफ्टर फाउंडिंग द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसी इंस्टीट्यूशन को इन्होंने बाद में क्या बना दिया, कॉलेज डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से, है ना, विच एम्ड टू एजुकेटिंग द मासेस स्पेशली इन इंग्लिश लैंग्वेजेस, एंड ही एंड हिज एसोसिएट कंसीडर्ड इंग्लिश टू बी द पावरफुल फोर्स, है ना, फॉर द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लिबरल एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स। इन्होंने कहा कि इंग्लिश पढ़ाना बहुत जरूरी है, उससे डेमोक्रेटिक, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेटिव और लिबरल, उदारवादी और लोकतंत्रवादी विचारधाराएं जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। तो हर एक व्यक्ति को अंग्रेजी का पाठ्यक्रम पढ़ाना जरूरी है। इसका इन्होंने प्रयास किया। द लाइफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द आइडियल ऑफ सेल्फलेस सर्विस, बट व्हेन तिलक लर्नड दैट सम मेंबर्स वर कीपिंग आउटसाइड अर्निंग फॉर देमसेल्फ, ही रिजाइन्ड। सबने कहा कि हम सेल्फलेसली लोगों को पढ़ाएंगे, हम कोई भी पैसा, कोई भी फंड अपनी जेब में नहीं रखेंगे। बट जब बाद में तिलक साहब को पता चलता है कि हर बंदा मुझसे झूठ बोल रहा है और वो सेल्फलेसली काम नहीं कर रहा है, वो जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो पीछे से बैक एंड से लोगों से पैसे ले रहा है, करप्शन कर रहा है, तो ये अपने को रिजाइन कर देते हैं। He then turned to the task of awakening the political consciousness of the people through the weekly newspaper. अभी न्यूज़पेपर चलाते हैं, है ना, जो खुद ही ओन्ड करते हैं, खुद ही प्रिंट करते हैं। नाम था केसरी द लॉइन, पब्लिश्ड इन मराठी, एंड मराठा पब्लिश्ड इन इंग्लिश। मराठा इंग्लिश में था, केसरी मराठी में था, ध्यान रखना। थ्रू दोज न्यूज़पेपर तिलक बिकेम वाइडली नोन फॉर हिज बिटर क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश रूल। ये बहुत करवाहट के साथ बुराई करते थे अंग्रेजों की, ठीक है ना, और मॉडरेट नेशनलिस्ट जो एडवोकेट करते थे सोशल रिफॉर्म अलॉन्ग विद द वेस्टर्न लाइन, इनके खिलाफ खड़े थे। ही थॉट दैट सोशल रिफॉर्म्स would only divert energy away from the political struggle for independence. इन्होंने कहा ये जो आप सोशल रिफॉर्म्स हैं ये सब करोगे तो आप क्या करोगे, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर दोगे पॉलिटिकल स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के करने से। अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो सोशल रिफॉर्म बाद में करना, पहले राजनीतिक संघर्ष करके देश को आजाद करना।
ये तिलक साहब ने डे वन से कहा। लोग इनको नहीं मान रहे थे, तब हल्के में ले रहे थे। Tilak showed wounded the popularities of the national movement, which that time was largely confined to the upper class. Introduced the Hindu religious symbolism and evoking popular tradition of Maratha struggle against Muslim rule. अब इन्होंने क्या किया, पॉपुलैरिटी कहाँ से है, ये अपर क्लास तक था पॉलिटिकल व्यू से, इसमें लोगों तक पहुंचे, हिंदू रिलीजन की बहुत सारी चीजें उन्होंने उठाई और वो रिलीजन की फेस्टिवल्स कई उठाए। अच्छा, ये उठाने से दो लॉस हो गए। देखो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हो रही है और ये इंडिपेंडेंस के लिए गणेश फेस्टिवल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, गणेश फेस्टिवल स्टार्ट किया, ठीक है। और शिवाजी पहले हिंदू हीरो थे, उनको उन्होंने दिखाया जिन्होंने मुस्लिम पावर को इंडिया से हटा दिया। तो ये क्या कर रहे थे, हिंदू को यूनाइट करने की सारी आइडियोलॉजी बना दी कि भाई मराठा शिवाजी के साथ थे, तभी इन्होंने मुस्लिम उसको हटा दिया और गणेश फेस्टिवल यूनिटी का फेस्टिवल होगा, तो ये सेलिब्रेट करने लगे। मराठा स्टेट इन द 17th century which is course of the time overthrew the Muslim power in India, but though that symbolism made the nationalist movement more popular, it made more communal than the Iran to Muslims। अब ये क्या था, इनका आंदोलन जो था कम्युनल ज्यादा था ना, भाई धार्मिक रूप से ज्यादा फैला रहे हैं ना। मराठों से के लिए क्या कह रहे हैं, शिव जी ने मुस्लिमों को भगा दिया शिवाजी ने, तो जो मुस्लिम्स देश क्रांति के लिए लड़ रहे हैं वो इनका साथ क्यों देंगे। तो कहीं कि तिलक जो है वो मुस्लिम्स के खिलाफ थे, तो मुस्लिम्स की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थी, तो मुस्लिमों ने इनका साथ नहीं दिया। तिलक एक्टिविटीज अरोज द इंडियन पॉपुलेंस बट दे सून आल्सो ब्रॉट हिम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहले तो इंडिया ही जागी, उसके बाद भाई अंग्रेज भी जागे। कौन है जो इतना बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर छाप रहा है, ठीक है, विच प्रोसिक्यूटेड हिम टू द सेडिशन एंड सेंट टू हिम टू जेल इन 1897। इतना प्रयास किया, फिर अंग्रेज जागे तो 1897 में इनको जेल भेज दिया। The trial and sentence earned him the title लोकमान्य। जब इनको पहली बार जेल पहुंचाया गया और टाइटल इनको क्या दिया गया, लोकमान्य। मतलब क्या होता है, बिलवेड लीडर ऑफ द पीपल, ठीक, लोगों के मान, रिस्पेक्टेड बिटवीन द पीपल्स। He was released after 18 months, 18 महीने बाद इन्हें छोड़ दिया गया। When Lord Curzon, Viceroy of India, participated Bengal, तिलक स्ट्रांगली सपोर्टेड बंगाली डिमांड। और इन्होंने कहा भाई इस पार्टीशन को आप तुरंत बंद कर दीजिए। बाइकआउट हुआ ब्रिटिश गुड का, जो एक मूवमेंट बन गया, पूरे नेशन में फैल गया। फॉलोइंग द ईयर सेट फोर्थ प्रोग्राम ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस चल रहा था, न्यू पार्टी बनी, सारी चीजें बदली। तो इन्होंने कहा कि भाई सैक्रिफाइस को अगर इंडिपेंडेंस गेन करना है, हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो पॉलिटिकल एक्शन इनिशिएट तिलक ने किया, बाइकआउटिंग द गुड्स एंड द पैसिव रेजिस्टेंस। इन्होंने कहा पैसिव रेजिस्टेंस होगा। बाद में मोहनदास महात्मा गांधी ने इन्हीं प्रोग्राम्स को यूज किया अपने सत्याग्रह में। तो जो पैसिव रेजिस्टेंस है वो सबसे पहले कौन लाया, लोकमान्य तिलक जी। लोकमान्य तिलक ने पहले कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी चीजों के खिलाफ लड़ो। तिलक फिर स्ट्रॉन्ग फेयर मॉडरेट लीडर्स के साथ ही रहे, ठीक है, लॉयल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया, स्वराज इंडिपेंडेंस की इन्होंने बात की, ठीक है, और मॉडरेट्स के साथ इनकी लड़ाई हुई, सूरत में स्प्लिट हुई, पार्टी टूट गई, ठीक है। इसके बाद तिलक जो थे वो यहाँ से निकाल दिए गए और जैसे ही निकाले गए इनको कहाँ भेज दिया गया, मांडले जेल बर्मा। 7 साल की कठिन प्रिजन, 6 साल समझ लो कठिन एक जेल होती है, उसमें इन्हें भेज दिया गया। तो यहाँ से कांग्रेस से अलग हो गए। मांडले जेल में तिलक सेटल डाउन टू राइट हिज, है ना, मैग्नम ऑपस, जिसे बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, सीक्रेट ऑफ भगवद गीता, जिसे भगवद गीता और गीता रहस्य भी बोला जाता है, मोस्ट सेक्रेट बुक है हिंदूज की, उस पे इन्होंने पूरी चीजें लिखी। तिलक डिस्कार्डेड द ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवद गीता, ठीक है, taught the idea of renunciation in his view, thought self service of the humanity। इन्होंने कहा कि जो गीता में जादू टोना और भगवान की महिमा मंडित है उसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा जो उसमें सेल्फलेस सर्विसेज की बात की है मैं उसे फॉलो करूंगा और मैं ह्यूमन की सेल्फलेस सर्विस करूंगा। उसके बाद इन्होंने एक बुक और द ओरियन, द रिसर्च ऑफ द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास, ये इन्होंने डाली। उसके बाद आर्कटिक होम ऑन द वेदास, इन दोनों पुस्तकों को लिखा। बोथ वर्क वर इंटेंडेड टू प्रमोट हिंदू कल्चर एज द सक्सेसर ऑफ द वैदिक रिलीजन। इन्होंने कहा हिंदू कल्चर जो है वो वैदिक रिलीजन का है, और इन्होंने कहा आर्यस जो हैं वो नॉर्थ से आए थे, ठीक है, रूट इनकी कहाँ है, उत्तर भारत में, और उत्तर भारत से ही यहाँ पर आए थे। रिलीज इनकी 1914 में होती है, वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, होम रूल लीग बनाते हैं इनिवेशन के साथ मिलकर, बाद में 1916 में वापस कांग्रेस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। 1918 में इंडियन होम रूल के प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके बाद ही रियलाइज्ड दैट द लेबर पार्टी वाज ग्रोइंग फोर्स इन द ब्रिटिश पॉलिटिक्स, तो अब ये रिलेशनशिप उनके साथ अच्छे करते हैं, ये जस्टिफाई करना चाहते थे। इट वाज द लेबर गवर्नमेंट दैट ग्रांटेड इंडिपेंडेंस टू इंडिया इन 1947। तो सोचो इन्हें पहले से पता था कि जब लेबर्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो इनको फायदा होगा। और सोचिए ये कब इन्होंने सोच लिया, 1917 में, और फाइनली 1947 में जब लेबर पार्टी आई है रूल में,
तभी जाके देश आजाद हुआ। तिलक ने पहले बता दिया था कि अगर हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ब्रिटेन में सपोर्ट करेगी देश आजादी के लिए तो ये करेगी। बट ही ऑलवेज डिनाइड दैट ही नेवर एवर इनकरेज टू यूज द वायलेंस। इन्होंने हमेशा ये कहा है कि मैं कभी भी वायलेंस को यूज नहीं करूंगा। बाय द टाइम तिलक रिटर्न होम इन 1990, अटेंड द मीटिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी एट अमृतसर, है ना, मेलोड सफिशिएंटली अपोज्ड गांधीज पॉलिसी ऑफ बाइकॉटिंग इलेक्शंस। अब इन्होंने कई सारी चीजें यहाँ पर तिलक ने कहा कि गांधी जो कह रहा है कि हम इलेक्शन को बाइकआउट करेंगे, कह रहे ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके बाद इन्होंने कहा रिफॉर्म्स है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के पार्लियामेंट के, इसको लेना चाहिए। इन्होंने कहा हम सबको अपनी पॉलिसीज में रिस्पेंसिव कोऑपरेशन देना चाहिए, हम इलेक्शन में पार्ट लेना चाहिए और डिसिसिव डायरेक्शंस लाने चाहिए। गांधी कॉल्ड इन द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। गांधी जी ने क्या बोला है तिलक साहब को? मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माता। और जवाहरलाल नेहरू, है ना, पहले भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है फादर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन, भारतीय क्रांति के जनक बोले जाते हैं तिलक भाई साहब। ठीक, यहाँ पे हमारी दूसरी फेमस पर्सनालिटी खत्म होती है। होपफुली आपको समझ में आई होगी।